बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, देखने वालों, सुनने वालों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी में अपने अज़ीज़ों के साथ, अपने घर वालों के साथ बिल्कुल पुरसुकून होंगे। आज का टॉपिक हम ज़ेर गौर लाएंगे, जिस पर हम मुस्बत होकर सोचेंगे। वो ये है कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुस्बत रवैया कैसे ला सकते हैं, हम अपनी शख्सियत में मुस्बत रवैये की अपनायत कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच को मुस्बत बना सकते हैं। देखें जी, मुस्बत रवैया एक बहुत ही अजीम क्वालिटी है। हमें इस क्वालिटी को अपनी ज़ाती शख्सियत में बिल्डअप के लिए भरपूर हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इस ज़ाती शख्सियत, इस खसूसियत के ज़ाती शख्सियत में होने से हर खसूसियत वक्त के साथ साथ खुद बिल्डअप होती जाती है। क्योंकि जब इंसान की सोच मुस्बत होगी, जब एक लीडिंग बिहेव ही मुस्बत होगा, तो हर चीज़ हमारी जो अंदर की अच्छाई है खुद ब खुद हमारे जो अंदर का ज़मीर है खुद ब खुद अच्छाई का पैरोकार होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस खसूसियत के ना होने से कोई भी अच्छाई है, कोई भी ज़ाती शख्सियत में कोई भी खूबी है, कोई भी क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ बेअसर साबित हो जाती है, ख्वाब किसी भी काम में हो। क्योंकि फिर वही बात कि जब सोच मुस्बत होगी या मनफी होगी, हर चीज़ हमारी सोच पर मुनहसर होगी। तो आज हम जानेंगे कि हम ये अजीम क्वालिटी अपनी ज़ाती शख्सियत में वक्त के साथ साथ या फिर फिल फॉर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ इंक्लूड की हैं। तो मैं वक्त के साथ साथ पेज पर देखता जाऊंगा, फिर आपके सामने वो स्ट्रेटजीज़ रखता जाऊंगा। कुछ लम्हात के लिए भरपूर मुस्बत और सीखने वाला रवैया अपनाइए। सबसे पहले है कि मुस्बत रवैये की अपनाइयत का सबसे प्राइम स्टेप है वो ये है कि जो अपने दिलो दिमाग की अपने सोच है, जो ख्यालात है, उनके वाले से मुस्बत सोचें। देखें जी, रब्बुल अज़ीम ने हमारा दिमाग एक तरह का टूल बनाया है। हमारे दिलो दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ ख्यालात चलते रहते हैं। वो ख्यालात हमारे माजी के हवाले से हो सकते हैं, हमारे गुज़रे हुए करीब वक्त के हवाले से हो सकते हैं, ख्वाह कल के हों, परसों के हों। इसके अलावा हमारे करंटली जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से हमारे दिलो दिमाग में मुख्तलिफ़ ख्यालात होते हैं। और हमारे आने वाले वक्त के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से मुस्बत ख्यालात होते हैं हमारे दिलो दिमाग में। तो हम कहीं ना कहीं अक्सरियत में ऐसा होता है कि हम वो दिलो दिमाग में ख्यालात होते हैं उनमें अक्सर ख्यालात के हवाले से हम कहीं ना कहीं मनफी, परेशान कुन और मायूस होकर सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो हालात हमारे हक़ में हुए हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, या फिर जिनका अंदेशा है कि हमारे हक़ में ना होंगे, बराह करम उनके हवाले से हमेशा मुस्बत सोचें, हमेशा पुरुम्मीद रहें, रब्बुल अज़ीम से अपनी वाबस्तगी कायम रखें, अपनी दुआ करें। मेन चीज़ ये है कि हर ख्याल के बारे में मुस्बत सोचें। आपके मौजूदा दौर के वाले से कोई भी आपकी करंटली कोई भी आपके मामला चल रहे हैं, अपने गिरदोनवा में, अपने घर वालों के साथ, अपने गिरदोनवा में अजीज़ों के साथ, कुछ भी आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई भी मसाइल हैं वो हमें परेशान करते हैं, तो उन हवाले से हमेशा मुस्बत सोचें, हमेशा पुरुम्मीद रहें, हमेशा अपने हक़ में सोचें। और हाँ, एक मैं चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसा अक्सर होता है कि कुछ एक तरह का हमारा कंपटीशन गुजरा या फिर होने वाला है, तो हम अक्सर एक हमारा कंपटीटर है, यानी कि वो मौका था, वो लम्हा था, वो उस कंपटीटर के हक़ में चला गया, यानी कि हम कहीं ना कहीं वहाँ पर हार गए वक्ती तौर पर। तो हम कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहे होते हैं, और ये जेलस फीलिंग जो होती है कहीं ना कहीं हमारी शख्सियत में मनफियत का बाइस होती है। तो आप जेलस फील ना करें, आप कहीं ना कहीं मुस्बत फील करें, आप कहीं ना कहीं अपने हक़ में दुआ करें। आप ये दुआ करें कि रब्बुल अज़ीम मुझे भी उसकी तरह अजीम कामयाबी नवाजें, मुझे भी उसकी तरह एक अजीम मुकाम नवाजें। हमेशा मुस्बत सोचें हर ख्याल के हवाले से जो हमारे दिलो दिमाग में आता है। तो एक तरह का वक्त के हवाले से एक तरह का कमिटेड प्रोसेस है। हमें अपने साथ पुरअज़म होना पड़ता है इस अपनायत को अपनाने के हवाले से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मनफी सोच जाते हैं। हमारे दिलो दिमाग में कुछ ख्याल होते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहीं ना कहीं अपने आप से कमिटेड हुए हैं कि हमने उनके हवाले से मुस्बत सोचना है, लेकिन हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मनफी सोच जाते हैं। हमेशा मुस्बत सोचें। दूसरा है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आदाब में बेहतरी लाइए। अपने रोज़मर्रा की आपकी नॉन वर्बल है, आपकी यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप उनमें बेहतरी लाइए। अपने काम का करने का अंदाज़ है उसमें बेहतरी लाइए। एक डिसिप्लिन मैन बनिए, एक असूल पाबंद बनिए। एक तरह के आपका काम करने का अंदाज़ है वो ऐसा हो, मुस्बत हो, कि वो आपका मुस्बत बॉडी पोस्चर है, जो आपका फ़िज़िकल आपकी अपीयरेंस है, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़ाती शख्सियत में मुस्बत रवैया पैदा करे।
और ये एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है कि ऐसा मुमकिन हो जाता है। सो आपके रोज़मर्रा के आप में जो भी काम कर रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, आपका जो चलने का रवैया है वो आपका अच्छा होना चाहिए, बाअदब, आजिज़ और मुस्बत होना चाहिए। इसके अलावा आप कहीं किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपका रवैया ठीक होना चाहिए। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके काम करने का अंदाज़, आपका बॉडी पोस्चर, आपका रोज़मर्रा में आपका नॉन वर्बल, आपके खाने के आदाब, हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेहतरी लाएँ वक्त के साथ साथ, तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी ज़ाती शख्सियत में मुस्बत रवैये की अपनाइत के लिए बहुत मददगार साबित होगी। सो इससे अगली चीज़ के अपने चेहरे पर, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने चेहरे पर मुस्बत मुस्कुराहट रखें। एक ऐसी मुस्कुराहट जो मुस्बत हो, ख़ुसूसन मुखलस मुस्कुराहट हो, सिंसियर हो, और आपकी मुस्कुराहट में कहीं ना कहीं उम्मीद पाई जा रही हो। आपकी मुस्कुराहट आपके हवाले से, आपके काम के हवाले से, आपके मुस्तकबिल के हवाले से, आपके गिरदोनवा में जो आपके दोस्त हैं, आपके अज़ीज़ हैं, या फिर आपके जो कंपटीटर हैं, उनकी अच्छाई के हवाले से आपके चेहरे पर मुस्बत उम्मीद हो। और ये एक नेचर है कि इंसान को अल्लाह ताला ने सबकॉन्शियसली ये एक अता नवाज़ी है कि इंसान कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के जो चेहरे की मुस्कुराहट है उसकी नेचर पहचान जाता है कि उसकी नेचर कैसी है, कि वो मुस्कुराहट मनफी अपने चेहरे पर सजाए हुए है या फिर वो मुस्बत मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए हुए है। सो अपने चेहरे पर मुस्बत मुस्कुराहट रखें। चेहरे पर मुस्बत मुस्कुराहट लाना ये एक बहुत ही अजीम खूबी है, ये कह सकते हैं कि बहुत ही अजीम खूबी है। और इसका जो ज़ाती शख्सियत पे जो असर होता है ये शायद कुदरत अजीम ही बेहतर जानती है कि कितनी बेहतरी आती है इंसान की ज़ाती शख्सियत में। सो अपने चेहरे पर मुस्बत मुस्कुराहट सजाई रखें इंशाल्लाह, तो आपके वक्त के साथ साथ आप कहीं ना कहीं मुस्बत फ़ील करेंगे। चेहरे पर हर वक्त स्माइल रखें, मुस्बत मुस्कुराहट रखो। आपके चेहरे पर एक तरह की स्माइल हो, मुस्बत हो, उसमें मुखलसी हो। आपकी जो चेहरे की मुस्बत मुस्कुराहट है कहीं ना कहीं गिरदोनवा में जो हो रहा है उस होने वाले काम की सेंस बदल देती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके गिरदोनवा में कुछ मनफी हो रहा है, कुछ हालात परेशानी की तरफ जा रहे हैं, कुछ मायूसी की तरफ जा रहे हैं, तो आपके चेहरे की मुस्बत मुस्कुराहट होगी उस वक़्त, जो सभी के हक़ में जो मुस्कुराहट होगी आपके चेहरे वाली, वो कहीं ना कहीं उन हालात की जो सेंस है वो बदल देगी। उन हालात का जो एक तरह का ना एक रूट ही चेंज कर देगी, मुस्बत एक अच्छाई की तरफ वो उन हालात को ले जाएगी, और ये कुदरती आपके ज़रिए परफॉर्म होगा उन लम्हात में। चेहरे पर मुस्बत मुस्कुराहट रखें। दूसरा है कि अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपने ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा आप ज़िंदगी जी रहे हैं उनमें मुस्बत आँख के साथ जिएँ। देखें जी, रब्बुल अज़ीम ने हज़रत इंसान को पैदा किया इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने इंसान को एक तरह का एक एग्ज़ाम परफॉर्मर भेजा है, आर्ज़ी एक इम्तिहान देने के लिए। तो इंसान रात को आराम फरमाता है और दिन को कहीं ना कहीं वो जागता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारता है, चीज़ों को अदा करता है। तो उन लम्हात में इंसान की आँख खुली होती है, और हमारी जो आँखें खुली होती हैं बैक वक्त हमारी आँखें लातादाद सेकंड में हमारी आँखें जो काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, और हर सामने वाली चीज़ में कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो ज़ाहरी चीज़ शख्सियत होती है वो मनफी होती है, कई चीज़ों की सेंस मनफी होती है। तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ के बारे में मुस्बत सोचें। आपके सामने कोई इंसान है, कोई मनफी कारकर्दगी सर अंजाम दे रहा है, आप सोच सकते हैं कि आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उसमें अच्छाई आ जाएगी। ये उस हवाले से मुस्बत सोच है। या फिर उस इंसान की इस्लाह का सोच सकते हैं, ना कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें। आप अपने आप में तो मुस्बत हों लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में मनफी सोच रहे हों, और ये हो जाता है सबकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर। तो सूरत हाल के हवाले से मुस्बत सोचें। देखें जी, मुस्बत सोचना इंसान की बहुत बड़ी पावर है, इंसान की बहुत बड़ी ताकत है। हमारे सामने कोई भी काम हो रहा है, कोई भी हमारे सामने हालात चल रहे हैं, तो अगर एक इंसान मुस्बत है वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं हालात जितने भी मनफी हैं वो उनमें मुस्बत पहलू निकाल लेगा। और ये नेचुरली है कि मुस्बत इंसान में कुदरती पावर होती है कि वो मनफियत में भी मुस्बत चीज़ देख लेता है, बनिस्बत एक मनफी इंसान के जिसके लिए मुस्बत देखना, मुस्बत सोचना कदरे दुश्वार होता है। तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ों में, इवन वो मुस्बत चीज़ों में भी मनफी जो तज्ज़िया होता है वो निकाल रहा होता है। तो आप मुस्बत इंसान बने, हर चीज़ को मुस्बत ऑब्ज़र्व करें। आपके सामने कोई हालात चल रहे हैं, कोई इंसान है, कोई आपके घर में कुछ चल रहा है, हर चीज़ को आप मुस्बत आँख के साथ देखें। आप ये समझ लें कि आपकी दो तरह की आँखें, एक आपकी है मनफी आँख,
आपने उसकी अपनायत नहीं करनी है। एक आपकी मुस्बत आंख कि जो देख ही मुस्बत रही है, ये एक मेन प्राइम ट्रिक है। अगर मैं ये समझूंगा कि अगर आप इस ट्रिक की आप पैरवी करते हैं तो आप अपनी ज़ाती शख्सियत में बहुत जल्द अजीम मुस्बत रवैया पैदा कर बिल्डअप करने के आप अहल हो जाएंगे। तो इस ये जो ए ट्रिक है कि हर चीज़ को मुस्बत पहलू के साथ देखना, मुस्बत नज़रिए के साथ देखना, इसको अपनी ज़िंदगी में शोर कीजिए। अगला जो स्टेप है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी को खुशी से कबूल कीजिए। ज़िम्मेदारी को जो है मैंने इस टॉपिक को अगली वीडियो के लिए डिसाइड किया हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी इसी टॉपिक पे के बारे में होगी कि ज़िम्मेदारी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की अमल है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी को खुशी से कबूल कीजिए। देखें जी, ये एक नेचुरली बात है कि जब हमारे पास कोई ज़िम्मेदारी होती है, आती है, हमें कोई ज़िम्मेदारी मिली है और हम उस ज़िम्मेदारी को सरअंजाम दे रहे हैं, तो उस ज़िम्मेदारी का अच्छे से सरअंजाम दे होना, हमारे ज़रिए सरअंजाम दे होना और अच्छे से सरअंजाम दे होना, इवन एक मकूल वक़्त में उस ज़िम्मेदारी के निपट जाना कहीं ना कहीं हमें खुशी देता है, हमें इत्मीनान बख्शता है। तो कोशिश कीजिए कि रोज़मर्रा अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं आपके वालिदैन की तरफ सौंपी जा रही है, आपकी ज़ाती ज़िम्मेदारी हैं, आपकी रोज़मर्रा की जो असाइनमेंट्स हैं, चाहे वो आपके तलीमी असाइनमेंट्स हों या फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ असाइनमेंट्स हों, आपके लीडर्स, आपके मेंटोर्स हैं, कोई भी आपके असाइनमेंट्स हैं, खुदारा उन्हें खुशी से कबूल कीजिए और उन्हें दिलचस्पी इंटरेस्ट के साथ उन्हें अदा कीजिए। तो ये जो उस काम का वक्त पर अदा होना होगा, एक अच्छे से एक भरपूर मकूल तरीके से उस काम का अदा होना होगा, वो आपके अंदर एक तरह से खुशी, इत्मीनानियत और आला ज़रफ़ियत पैदा कर देगा। तो इस चीज़ की पैरवी कीजिए, इंशाल्लाह ये भी आपके मुस्बत रवैया की अपनायत में बहुत मददगार साबित होगी। इससे अगली चीज़ है कि टेक्नोलॉजी स्क्रीन्स का भरपूर मुनासिब इस्तेमाल करें। देखिए जी, मौजूदा दौर में मनफी जो टेक्नोलॉजी स्क्रीन जो है, मोबाइल, लैपटॉप, अपने दूसरे टेक्नोलॉजी गैजेट्स, ये कहीं ना कहीं मनफियत का एक ज़रिया है। इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमारी ज़ाती शख्सियत को हमें गैर खुशगवार सा बना देता है, हमारे अंदर मनफी सोच पैदा करता है। और ये जो मोबाइल फ़ोन का जो गैर मुनासिब और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बेसुकूनियत सी और मनफियत पैदा कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल फ़ोन का बहुत अपने मकूल इस्तेमाल कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो एक तरह का टाइम डिसाइड कीजिए किस जगह के किस वक्त आप सोशल मीडिया पर दूसरों के रिस्पॉन्सेज देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे जो ज़रूरी हैं, बाअसर हैं, और आप उनका फिर जवाब दें। ये वक्त डिसाइड कर लीजिए, आप बहुत मुनासिब इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए कि ये भी एक बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो मुनासिब इस्तेमाल है, ज़रूरत के हद तक इस्तेमाल है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर मुस्बत रवैया शायद बहुत कम पैदा करे, लेकिन ये हमारे अंदर मनफी रवैया नहीं आने देगा। यानी कि एक जो मनफी रवैया है, जो ज़ाती शख्सियत में मनफियत आती है, गैर खुशगवार रवैया आता है हमारे अंदर, इसकी रोक हो जाएगी। ये इसके दरमियान एक तरह से हर्डल क्रिएट हो जाएगी, जो हमारा मुनासिब और बहुत ही महदूद वक्त के लिए टेक्नोलॉजी स्क्रीन का इस्तेमाल होगा। अपने पास गैजेट्स ज़रूर रखें, इनका इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरत की हद तक करें, बहुत ही सूटेबल इस्तेमाल करें। इससे अगला जो स्टेप है कि मनफी चीज़ों से परहेज़ करें। हमारे रोज़मर्रा में बहुत से मनफी लोग होते हैं, मनफी चीज़ें होती हैं, मनफी आदात होती हैं, मनफी रवैये होते हैं। तो उन चीज़ों की अपनायत से परहेज़ करें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब हम कहीं ना कहीं कमिटेड हैं मुस्बत रवैये की अपनायत के लिए। तो ये भी सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि हम मुस्बत रवैये की अपनायत के लिए पुरुमीद हैं, कमिटेड हैं, अपने आप में पुरअज़म हैं। तो मुस्बत रवैये की अपनायत के लिए ये चीज़ तो ज़रूरी है ना कि हम मनफियत ना करें। इवन एक तो है कि हमारे अंदर लाशऊरी तौर पर हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर मनफियत आ जाती है, हमारी शख्सियत में, हमारे रवैये में मनफियत आ जाती है। तो एक है कि हम खुद शऊरी तौर पर मनफियत की पैरवी कर रहे हैं, मनफी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो मनफी चीज़ों से बचिए, उनसे परहेज़ कीजिए, उनको मामूल में बनाइए, तो इंशाल्लाह आप में बेहतरी आएगी। इसके अलावा अपना ईमान मजबूत बनाइए। एक इंसान जिसका ईमान मजबूत होता है, जिसका अपने रब से, अपने रब्बुल अज़ीम से, आखिरी नबी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका राब्ता है, जिसकी मोहब्बत कायम होती है, उस इंसान में आप देखेंगे कि उसमें मुस्बत रवैया है, उसकी मुस्बत सोच है। वो इंसान कहीं ना कहीं मुस्बत उसकी सोच होगी। एक और चीज़ है जिसका ईमान मजबूत होता है, यानी कि जो इंसान एक तरह से सच्चा 5 वक्त का नमाजी है, जो हर नमाज दिल से अदा करता है और हर नमाज के लिए इंतज़ार करता है कि कब नमाज का वक़्त और मैं नमाज की अदायगी के लिए कोशिश करूँ।
तो ऐसे इंसान में आप देखेंगे कि ऐसे इंसान की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ऐसे इंसान का अदाब बहुत अच्छा है, ऐसे इंसान में कॉन्फिडेंस है और मुस्बत रवैया ऑटोमेटिकली ऐसे इंसान में होगा। तो कोशिश कीजिए कि रब्बुल अज़ीम से आपका अपना राब्ता इस्तवार रखें, अपना राब्ता कायम करें वक्त के साथ साथ। एक तो इससे हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारी रब्बुल अज़ीम से मुखलिस राब्ता इस्तवार रखना, यानी कि दिल के साथ रब्बुल अज़ीम इस्लाम की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारी जो इस्लाम की जो सच्ची फॉर्मेलिटीज़ हैं जो असल में हमें अदा करनी चाहिए, इसके नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हमारे इखलाक वगैरह, इनको आप दिल से अदा कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ज़ाती शख्सियत में बेहतरी का ही ज़रिया है, बेहतरी का ज़रिया है। तो इनकी अदायगी कीजिए, इंशाल्लाह आपकी ज़ाती शख्सियत में बेहतरी बहुत आएगी। हमारी जो हिकमत अमली हैं ये वाइंड अप हो गई हैं, उम्मीद है कि आप इन पर अमल करेंगे और इनको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। देखें जी, लास्ट पे वही बात जो मैं पहले आपके सामने अक्सर रखता होता हूँ कि इन अदायगियों को एक कमिटेड होकर लेके चलें। दौरे हाज़र में कहीं ना कहीं जो ज़ाती शख्सियत में मनफियत पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जो मनफियत पैदा करने वाला जो स्टाफ है, चाहे वो फ़िज़िकल स्टेप हो, चाहे वो एक तरह का ऑनलाइन या फिर गैर नबूदार स्टेप हो, जो यानी कि देखा न जा सकते, ऐसे स्टाफ बहुत ज़्यादा हैं जो ज़ाती शख्सियत में मनफी रवैया पैदा करते हैं बनिस्बत माजी के, जो गुजरे हुए वक्त के। क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं दौर इतना तेज़ नहीं था, उस वक्त टेक्नोलॉजी स्क्रीन्स नहीं थी। तो कमिटेड होकर चलें, एक तरह से अपने आप से कमिटेड हों। जब आप इन चीज़ों की पैरवी अपने करेंगे, इन ये जो 7-8 स्ट्रेटजीज़ है, हिकमत अमली है, इनको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप की इंशाल्लाह आदत हो जाएगी, आप अच्छाई फ़ील करेंगे, आप बेहतरी लाएगी, आप देखेंगे। मुस्बत रवैया एक बहुत ही अजीम क्वालिटी, मैं ये चीज़ आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ कि इसकी अपनाइयत में जो इंसान होता है वो ही इसकी अज़मत को मुकम्मल बयान कर सकता है, शायद मुकम्मल बयान कर सकता है। अदरवाइज़ ये क्वालिटी जो है सभी खसूसियत की एक तरह से माँ है, वालिदा है, क्योंकि इस क्वालिटी के आते हुए हर क्वालिटी आ जाती है और इस क्वालिटी के ज़ाती शख्सियत में ना होने से हर खसूसियत बेअसर होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।